अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9th। बेटा आप लोगों को जिस तरीके से प्लान मिला हुआ है आप लोगों ने उसी तरह से मेमोराइज़ करना है। आपके रिव्यूज़ में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी आपको बताए गए होंगे, लेकिन यह है कि आपने अपने प्लान के मुताबिक इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है और अपनी पूरी एफ़र्ट करनी है अपने मार्क्स के लिए। और जो आप की क्लास में जितने भी अच्छे बच्चे हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी राइटिंग, इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और रोज़ अपने टाइम की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन अगर आप मेमोराइज़ करते हो उसको लिखो और उसको जो है एक जो है विदिन टाइम आप उसको ख़त्म करो। जितना आपको मैंने बताया था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाओ। और जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी मिस्टेक्स को बेहतर करें और जो है अपनी चीज़ों को, अपनी जो राइटिंग है, अपनी प्रॉपर हर चीज़ पेपर के अंदर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको प्रॉपर उसी तरह से जो है वो अप्लाई करो, ठीक है। उसी तरह से उन फॉलो करना है आप लोगों ने, ठीक है। वही चीज़ आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी है ताकि आप लोग जो है उसके आदी हो जाओ। फिर उसके बाद आप हम लोगों ने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था 3, उसका क्वेश्चन 5 आ रहा था हमारे पास। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल पर रोशनी डालें, यानी एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं वो क्या हैं। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं उसके हवाले से अगर बात की जाए तो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स यानी बेसिकली जो माहौल के अंदर जो है वो रुकावटें डालते हैं, जो माहौलियाती इब्तिलाएँ हैं या मसाइल आप कह सकते हैं, जो रुकावटें हैं, जो कुदरती आफ़ात भी हो सकती हैं, इंसान की पैदा की हुई आफ़ात भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली वो कुदरती आफ़ात ही हैं जो कि एनवायरनमेंट में जो है वो एनवायरमेंटल जो मसाइल हैं उनका बायस बनते हैं। सेम और थोड़ का मसला है। फिर जंगलात की कटाई है, यानी सैलिनिटी जो है जब ज़्यादा हो जाती है तो तब भी आपकी ज़मीन उस काबिल नहीं रहती। फिर जंगलात बहुत ज़्यादा जब आप काट लेते हैं तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेज़र्टिफिकेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं, कहत पड़ जाता है, बारिशें कम होती हैं और उसके अलावा आपकी ग्रीनरी, आपकी ऑक्सीजन की मिकदार, हर चीज़ आपकी पूरा ऑन द होल आपकी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं और एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, बर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, उनकी पनाहगाहें ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद ज़रख़ेज़ ज़मीन का सैराह में तब्दील होना और ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। पोल्यूशन वाला तो ऐड नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने उसको करना है। उसके अलावा जो MCQs मैंने बताए थे इंग्लिश वाले लोगों को ऐड करवाए थे वो भी उन्होंने करने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का आप लोगों ने डे टाइम में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज़ करना है और संडे के दिन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 4 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी जो आपके सीक्वेंस वाइज जो आपके इंक्लूडेड क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है, तो वो अगर 1 बन रहा है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर क्या मसाइल दरपेश थे, इंपॉर्टेंट 1 है तो इसलिए इसको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। इब्तदाई तौर पे क्या इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी पाकिस्तान ने क्या इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस की। तो इब्तदाई मसाइल में रियासती इंतज़ामी अमूर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके बाद एसेट्स, डिवीज़न ऑफ एसेट्स आया, यानी असासों की तकसीम, यानी चाहे वो फ़ौजी असासे हैं, चाहे वो रुपये पैसे के मामलात हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, यूनिफॉर्म है, असला है, कोई भी चीज़ है तो वो आपकी भी है, ठीक है। दफातर में जो सामान है ये सब जो है दोनों में तकसीम होना था एज इट इज़, जैसे एक घर का बंटवारा हो रहा होता है, ठीक है। नहरी पानी का मसला वाटर डिस्प्यूट था, जो इन दिस वाटर डिस्प्यूट जिसमें जो है दरिया जो हैं उनके हेडवर्क्स जो है वो इंडिया ने बंद कर दिए। तो पानी को नहरी पानी का मसला रहा जो कि 1960 में जाके 48 में जब पानी बंद कर दिया गया तो 1960 में आलमी बैंक जो है उसकी मदद से इस मसले को हल किया गया। उसके बाद माजरीन का मसला, यानी जो रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम आया, यानी बहुत सारे लोग जो हिजरत करके यहाँ से वहाँ चले गए और इंडिया से पाकिस्तान आ गए, तो उनकी रिहैबिलिटेशन जो है एक बहुत बड़ा मसला था। उनकी रिहैबिलिटेशन जो है उसके लिए काम किया गया। उसके बाद जोग्राफियाई और दफ़ाई मसाइल, यानी आपकी जो सरहदें जिन ममालिक के साथ लगती थी या इंडिया के साथ अगर लगती थी तो उसको कितने दिफाई लिहाज से मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा जो वेपन्स थे वो पाकिस्तान को नहीं दिए गए, तो इसलिए जो है वो बराबर की तकसीम नहीं हुई। माशी मसाइल क्या रहे, या माशरती तौर पर भी जो कुछ मसाइल थे वो ऐसे थे कि लोगों का आपस में उस वक्त
इतनी ज़्यादा मुश्किलात वो फ़ेस कर चुके थे कि लोगों का आपस में माशरती तौर पे बहुत सारी बुराइयां उनमें जन्म लेने लग गई थी। उनको कंट्रोल करना, उन मसाइल को हल करना और लोगों को जोड़ के रखना, ये तमाम बहुत बड़े बड़े मसाइल थे जो आगे पैदा हुए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों मेमोराइज़ करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपना जो है वो प्रोड्यूस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।